दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो महाकाल उज्जैन के बारे में है। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम माता हरिसिद्धि का मंदिर देखेंगे। उसके बाद क्षिप्रा नदी पे रामघाट के बाद हम जाएंगे काल भैरव के मंदिर में। उसके बाद मंगलसेन मंदिर और लास्ट में संदीपनी ऋषि आश्रम में जाएंगे। तो चले देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर घंटी बजा देंगे तो मेरे आने वाले वीडियो के आपको एकदम से अपडेटिंग मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से गाड़ियाँ इंदौर और नई दिल्ली के लिए मिलती हैं। हम नई दिल्ली से ट्रेन के द्वारा यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद हम महाकाल के मंदिर में जाएंगे। यहीं से देवास गेट के नाम से बस स्टैंड है, जहाँ से बसें ओंकारेश्वर और इंदौर के लिए उपलब्ध हैं। हाँ, तो ये मंदिर दर्शन के लिए जो दीर्घ है, इसमें महाकाल ज्योतिर्लिंग को छोड़ करके अन्य जो 11 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके दर्शन भी श्रद्धालुओं को कराए जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ इनके दर्शन कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गर्भगृह महाकाल ज्योतिर्लिंग। यहाँ से आपको महाकाल के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। हालांकि थोड़े दूर से हैं, लेकिन भगवान के दर्शन तो आपको अवश्य हो जाएंगे। 6:30 बजे के टाइम में नैवेद्य आरती होती है। तो प्रभु की कृपा से हमें आरती देखने का मौका मिल गया है। ये महाकाल मंदिर का प्रांगण है। इस प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं और प्रसाद वितरण के केंद्र हैं। साथ में चिंतामण गणेश का मंदिर है और साक्षी गणेश जी का मंदिर भी इसी में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी शिव भगवान के दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान जी का दर्शन हमें मिल रहा है।
अब हम पहुंच गए हैं महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्न की जो परिषद थी उसको यहाँ पर नगर पालिका द्वारा बनाया गया ये परिसर है जिसमें दिखाया गया है। ये विक्रमादित्य जी का प्रतिमा है, वही विक्रमादित्य जिनके नाम से संवत भी चलता है। और विक्रमादित्य ने उज्जैन में बहुत ही महान कार्य हिंदू धर्म को बचाने के लिए किए थे। तो ये महाराजा विक्रमादित्य जी की काउंसिल का दृश्य आपके सामने है। माता हरसिद्धि का मंदिर द्वार, ये महाकाल मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कम लगभग 600 मीटर पश्चिम की तरफ स्थित है। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पौड़ियाँ हैं, पौड़ियों के ऊपर परिसर, 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ जिसमें शाम के टाइम में दीप जलाते हैं तो बहुत ही मनोरम दृश्य नज़र आता है। उस टाइम माता हरसिद्धि की पूजा होती है। श्रद्धालुओं को बहुत ही भाग्य प्राप्त होता है कि यहाँ पर शिव भगवान के साथ साथ माता पार्वती के दर्शन भी उपलब्ध होते हैं। ये माता हरसिद्धि का प्रांगण, इसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, मंदिर और भी माता के मंदिर के साथ साथ अन्य देवताओं के काफ़ी मंदिर यहाँ पर उपलब्ध हैं। दर्शन करने का मौका श्रद्धालुओं को मिल जाता है। तो ये दृश्य आपके सामने। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं क्षिप्रा नदी के घाट जिसका नाम राम घाट है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा और स्नान करने के बाद ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन करते हैं। क्षिप्रा नदी का जल हालांकि चलता हुआ नहीं था, लेकिन हाथ मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए उपलब्ध था। हाँ, दोनों तरफ काफ़ी पौड़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर जब कुंभ या अर्ध कुंभ आता है तो बहुत भीड़ होती है। स्नान करने वाले लोग बहुत ही हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं। उस टाइम यहाँ पर चलना फिरना भी असंभव होता है, लेकिन कुंभ या अर्ध कुंभ के अलावा यहाँ पर आप आराम से
दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं या जैसा आप चाहें हाथ मुंह धो सकते हैं। ये रामघाट के साथ साथ यहाँ पर पूजा करवाने के लिए पंडे भी उपलब्ध हैं। काल भैरव का मंदिर। जी हाँ, यही काल भैरव का मंदिर है जहाँ पर प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है और काल भैरव उस मदिरा को ग्रहण करते हैं। पुजारी लोग कुछ हिस्सा बोतल में से काल भैरव जी को अर्पण करते हैं और बाकी श्रद्धालु को वापस कर देते हैं। यही काल भैरव के दर्शन उपलब्ध हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर। ये मंगलनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। मंगलनाथ मंदिर बताते हैं कि मंगल ग्रह की दूरी इस स्थान से पृथ्वी पर सबसे कम है और यहाँ पर लोग श्रद्धालु मंगल ग्रह की पूजा करते हैं ताकि उनको मंगल ग्रह का दोष ना लगे। मंगल ग्रह के साथ साथ यहाँ पर कर्क रेखा बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच से गुजरती है। इसलिए गर्मियों में अप्रैल से लेकर के जुलाई तक यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। बाकी महीनों में यहाँ का मौसम घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए ठीक रहता है। तो मेरे साथ साथ आप भी मंगलनाथ के दर्शन कर लीजिए। ये मंगलनाथ का गर्भगृह बहुत ही सुरम्य दृश्य। हाँ, तो दोस्तों, आपके सामने महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है और इसके साथ साथ हम भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी की स्थली के दर्शन भी कर लेंगे। ये यज्ञशाला है। यज्ञशाला में महर्षि अपने शिष्यों से हवन करवाया करते थे। ये एक मंदिर है, श्री सर्वेश्वर महादेव के नाम से है। इसमें भगवान शिव विराजमान हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक तालाब है जो बताते हैं श्री कृष्ण ने अपने गुरु जी के लिए स्नान करने के लिए बनवाया था, क्योंकि गुरु जी को स्नान करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो श्री कृष्ण ने ये तालाब अपने गुरु के लिए समर्पित किया था। तालाब आपके सामने, हम भी इस तालाब का दर्शन कर लेते हैं। सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर